दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो आज आ चुके हैं हम और एक नई वीडियो में। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो भैया इसके जो पीछे के लेक्चर हैं वो हमने चैनल पर अपने डाल रखे हैं, उसे आप वॉच कर लीजिएगा। आ चुके हैं लेक्चर नंबर 6 पर। प्रश्नावली 1.2 में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो भैया इसका प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया, तो ये जो क्वेश्चन है वह इतना महत्वपूर्ण है जैसे शादी में फूफा का आना जरूरी होता है वैसे पेपर में इसका आना जरूरी होता है। ठीक है भैया, तो भैया अब इसको हम हल करते हैं। क्या करते हैं, इसको अब हम हल करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं, मजे मजे के साथ हल करेंगे। 5 नंबर एक क्वेश्चन आपको देकर जाएगा, इतना जान लीजिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसको कैसे पढ़ना है। पेपर में आएगा तो सब तो ये कह रहे हैं भैया। क्या लिखेंगे, माना। क्या करेंगे, माना। माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, अपोजिट एकदम मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भैया, इतना चीज हो गया। तो जो संख्या परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए भैया। क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे नीले रंग से लिखिए। तो √5 जो बराबर होगा वो होगा P/Q की। किसके बराबर होगा, P/Q के। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जो संख्या परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपने क्लास 9 में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है भैया, तो भैया देखिए तो हो गया ये √5 बराबर P/Q। अब क्या लिखेंगे, जहां। क्या लिखेंगे, जहां। आगे लिख दें या तो रुकिए थोड़ा इसको पीछे लिख देते हैं, नहीं तो आएगा नहीं। तो √5 बराबर P/Q जहां P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं, और Q ≠ 0, और Q ≠ 0। ठीक है भैया, अब आप सोचेंगे यार सहभाज्य संख्या क्या है, तो हम बताते हैं। सहभाज्य संख्याएं में संख्याएं होती है, जैसे कि लिख दिया हमने 2/3। तो ये जो 2 है और ये 3 है, ये अब और छोटी हो ही नहीं सकती है। परिमेय संख्या का सबसे छोटा रूप होता है जो फिर आगे कटे है ना, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 10/12, तो इसे भी हम काट सकते हैं। कैसे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ये फिर अब सहभाज्य संख्या बन गया। 5/6 सहभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5/6 कैसे कट जाएगा, ये 5 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है। समझे बात। ये 2/3 ये भी सहभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, दोनों अभाज्य संख्या है। अब लिख दिया 20/12, क्या सहभाज्य संख्या है। आप कहेंगे नहीं भैया ये सहभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ये 2 के 10 पहाड़े में आएगा, फिर 2 के 6 पहाड़े में आएगा, फिर 2 के 3 पहाड़े में आएगा, फिर 2 के 5 पहाड़े में आएगा। अब ये सहभाज्य संख्या बन गया। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया जी, तो भैया अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना कि जो काफी चक्कर एग्जामिनर सोचेगा भैया कि ये लड़का है यार कि जीनियस कोई आदमी आ गया है कॉपी लिखने के लिए। ठीक है भैया, इतना जबरदस्त पढ़ाई कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा कोर्स इतने जोश के साथ ही पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, तो भैया आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्या लिखा हमने, √5 बराबर P/Q जहां P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0। ठीक है भैया, Q अगर 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। ठीक है भैया, तो देखिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे काले से लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे समझाते हुए आपको बोर्ड एग्जाम में छाप देना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है भैया, तो भैया अब इसका वर्ग करते हैं। तो √5 का
वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग कर देंगे। तो √5 का जो वर्ग होता है वो 5 ही होता है, क्योंकि हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो √5 को हम लिख सकते हैं, √5 को हम लिखते हैं 5 के घाते 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 के घाते 1/2, 2 बजे गुणा हो जाएगा, तो 5 5 बेस समान है, 1/1/2 1 बन जाता है, तो 5 बन गया, बन गया। ठीक है भैया, समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो हमारी क्लास भैया, तो आपसे विनम्र आग्रह है अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने फैमिली मेंबर में हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब बढ़ाइए। आप लोग के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है भैया जी। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, 100 में 100 नंबर आपका पक्का करवा देंगे, लेकिन एनर्जी के लिए हमें आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है भैया, तो मैं करते हैं इसको। अब √5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर, क्योंकि ओवरऑल स्क्वायर है तो बारी बारी सबके ऊपर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बटे में आप लगा दीजिए 1। क्या लगाएंगे? 1, क्योंकि अब इसमें कैंची गुणा करना है। तो हो जाएगा 5 का Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब क्या करिए, देखिए वीडियो में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा है। अभी लिख देते तो नीचे चला जाता। ठीक है भैया, अब लिखेंगे आगे, यहाँ पर लिख देता है। कहाँ पर लिख दें? आगे लिख दें। अभी नहीं देखने जाते तो नीचे चला जाता। आप ये सोच रहे होंगे कि अरे भैया अभी नीचे लिख देंगे दिखाई नहीं देगा। हम आपके दिल का बात समझ रहे हैं, इतना जानिए। अब भैया देखिए, 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो Q स्क्वायर को रोक लीजिए और जो 5 चपका हुआ है उसको बटे में भेज दीजिए, तो हो जाएगा P स्क्वायर बटे 5। क्या हो गया? P स्क्वायर बटे 5। अब क्या लिखेंगे? अतः 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 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 P को विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अभी अपना रंग दिखा रहा है कि भैया अपन में संख्याओं में, अभी देखना, अभी लाभ में पता चल जाएगा कैसे है। अब देखिए हमने ऐसा क्यों कहा, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कैसे भैया। देखिए मान लीजिए P के जगह पर हमने मान लिया 5। क्या मान लिया? 5 मान लिया। मान लीजिए 5 मान लिया, तो P का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25। तो हो जाएगा 25 बटे 5। तो इसमें 50 25 5 बार काटा कि नहीं काटा? अब कह रहे हैं P स्क्वायर विभाजित किया, अब P को कैसे करेगा? 5 मान लीजिए आप 5 बटे 5, 5 कटा कि नहीं कटा? हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया कि हमने क्यों लिखा है। एक एक बात का लॉजिक आपको बताएंगे हम, एक एक बात का लॉजिक। ठीक है भैया, तो अतः 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। अब क्या करेंगे? अब मानेंगे हम कुछ। क्या मानेंगे? मुद्दा यही तो है कि मानेंगे क्या। ये मानेंगे हम माना भाई 5 नंबर अगर लेना है, थोड़ा एफर्ट तो दिखाना पड़ेगा। 5 नंबर बोर्ड तो पागल है नहीं कि 5 नंबर ऐसे दे देगा। माना क्या माना कि माना हमने ये P बराबर 5 के। हमने एक चीज नहीं किया भैया, वो कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा आपको गंदा लगने लगेगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। कहाँ गया यार? ये था समीकरण नंबर 1। हमने कहाँ पर लिख दिया? इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। ऐसे आप करेंगे ना तो एग्जामिनर देखा कहेगा इतना डिसिप्लिन लड़का कहाँ से आ गया यार। ऐसे आप करेंगे तो ठीक है, क्योंकि वहां पर भैया 24 लाख लड़के हैं तो सभी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, बात समझिए आप हमारी, सभी अच्छे नहीं है। किसी का भी इतना गंदा आ जाता है कि मास्टर देख के भरा जाता है एकदम वैसे। ठीक है, तो आप अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर भी तो देगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। माना P बराबर 5 के, तो भैया करते हैं अब P बराबर 5 के, तो जो P का मान है किससे लिखेंगे? नीले से लिखते हैं। P का मान समीकरण 2 में रखने पर,
एफ मेकन तो कहा है वो रखने पर। तो एफ का मान रख दीजिए, इसमें रखेंगे मेकर तो है, तो लिखेंगे यार क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का मान है 5k, 5k तो 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 5 तो बटे में है ये है। आप क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर और बटे 5। अभी देखिए कट रहा है, 5 कम 5 5 हम 25, तो क्या बन गया क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर बटे 1। ठीक है, इतना आ रहा है वीडियो में, आ ही रहा होगा, मैं आशा है आ गया है। ठीक है भैया, अब देखिए इतना आप अभी नोट कर लीजिए, अभी आगे समझाएंगे और आगे क्या लिखना है, नोट कर लीजिए इतना। हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक हम पहुंचे थे कि क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर बटे 1। अब क्या करना है, अब भैया क्या करना है कि इसके बटे में भी 1 लगा देना है। क्या लगा देना है 1 लगा देना है। तो क्या करेंगे, अब कैंची गुणा करेंगे, क्या करेंगे कैंची गुणा करेंगे, तो हो जाएगा ये 5k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पे कैंची गुणा हमने कर लिया, कुछ किया नहीं हमने। और तो भैया के स्क्वायर को रोक लीजिए, कहा है तो भैया तुम रोको तनिक बार, तो तुमसे थोड़े काम है, तो के स्क्वायर रुक गो। और जो है गुणों में रहे मैं बटन चला जी है, कहाँ चला जी है बटन चला जी है, कि जो गुणा में रहा था वो बटन चला जाता है। ठीक है भैया, तो क्यू स्क्वायर और बटे कितना हो जाए 5 हो जाए, कितना हो जाए 5 हो जाए। अगर हमारे साथ पढ़ाई मजा आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भाई को एकदम पॉपुलर कर दो भाई, इतना पढ़ाएंगे कि एकदम धारा कर देंगे। ठीक है भैया, तो के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटे 5। अब वही चीज फिर दोबारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे वही चीज जो पिछली बार लिखा था, अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी लिखा ही नहीं यार, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा विभाजित करेगा, क्या करेगा विभाजित करेगा। तो भैया यही हो गया काम खराब इसका, कि भैया हमने तो माना था कि अभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो काम गड़बड़ करेगा। अब क्या लिखेंगे अतः हमने यह माना था, हमने अपने भाषा में लिखिए मजा आ जाएगा, हमने यह माना था कि P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु बलंडर का बा भैया हो, परंतु यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, यह हमारी कल्पना मतलब कल्पना मत ला जाना, कल्पना मतलब कि सोच का, ठीक है। अब यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास है। हमने तो माना था कि सहभाज्य संख्या है कि एक एक बार कटेगा, दो बार कट रहा है, क्या कर रहा है दो बार कट रहा है। तो भैया अब क्या लिखेंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है। लास्ट में आप लिख देना नीले पेन से झक्कास, क्या लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम। हम तो जब बोर्ड में पेपर दिए थे यहाँ पर अपना साइनिंग कराए थे,
ठीक है, लेकिन आप लोग पैन मत करिए, लिख दीजिए इत सिद्धम। आपका 5 नंबर मुबारक हो, क्लियर हो चुका है। इसको आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपका 5 नंबर हो जाएगा, आपका 1% लमसम बन चुका है। ठीक है भैया, अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अगर मज़ा आया हो तो। अगर मज़ा नहीं आया हो तो मत करिएगा। ठीक है भैया, तो अब इसको अब आप नोट कर लो पहले, ठीक है, तब और कुछ करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर किस पर आ चुका है हम? क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। महत्वपूर्ण ये भी है, वैसा नहीं फालतू सवाल, महत्वपूर्ण है लेकिन आएगा 2 नंबर में आएगा, लेकिन बजा के चला जाएगा, इतना जाने, छोटा है, महंगा है। ठीक है, समझो। हल माना, क्या माना, क्या माना कि 3 + 2 रूट 5, ब्रैकेट में कर दो, बढ़िया लगे, एक परिमेय संख्या है। वहां एक पिछला काम फिर शुरू हो जाए, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? अब जब परिमेय संख्या होगी, वह होगा, क्या होगा? P/Q वाला कमो। ठीक है, तो लिखो, तो क्या लिखेंगे? तो 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q। क्या हो जाएगा? P/Q। जहां क्या लिखेंगे? जहां P, Q कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, संख्या है। और एक बात और, क्या? Q ≠ = 0। ये सब चीज अगर नहीं लिखोगे तो नंबर इतना बुरा कटेगा कि क्या कहें, तो लिखना पड़ता है। वैसे तो उसका प्रूफ होता है, लास्ट में देखना है, उसमें रूट 5 वाले में लास्ट में यही बात प्रूफ कराया था। ठीक है, तो वही आप शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, इसमें वर्ग कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ सिंपल एक चीज करना है कि रूट 5 को इकल्ले कर लेना है, क्योंकि बचा हुआ है ना सबके बीच में, इसको मोह माया से व्यक्त करके अकेला कर देना है। वो करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले जो 3 नहीं है इसको इधर लेकर जाओ, इधर लेकर जाओ, पीछे लेकर जाओ, तो हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 2 रूट 5 बराबर P/Q -3। अब भैया खाली ये 2 ही बचा है, यहाँ कोने में अलग हो जाए तो मोह माया से व्यक्त अकेला एकदम आदमी हो जाएगा ये। तो करते हैं, अलग करेंगे, साथ में नहीं रखेंगे इनको। अब क्या करेंगे? अब लिखिए आप 2 रूट 5 बराबर, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अगर किसी को एलसीएम उलसीएम नहीं आता है तो चैनल पर डिटेल वीडियो डाल रखी है, जोड़ घटाओ गुणा भाग सबका। ठीक है, तो Q का हो जाएगा एलसीएम Q, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर हो जाएगा P, और यहाँ पर हो जाएगा 1 है, यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3Q। क्या हो जाएगा? 3Q हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया? अब देखिए, यहाँ पर 2 है, ये सटे में है, जब सटे से बराबर के उधर जाता है तो जाता है बटे में, सटे में तो बटे में, सटे में तो बटे में। एक बार हमारे साथ आप बोलिए, सटे में तो बटे में। तो क्या करते हैं? तो रूट 5 बराबर P - 3Q और बटा 2Q। अब एक बात देखागा, क्या देखागा? कि भैया रूट 5 अकेल होगा, क्या होगा? अकेल होगा। इस समीकरण नंबर 1 रहा भैया, लिख लिया करो यार, थोड़ा हम भूल जाए, समझाओ चक्कर में। ठीक है, अब यहाँ लगाओ, तीरा लगाओ, तीरा। ठीक है, आगे कविया चौड़ी रहेगी, उसमें आप लिख लेंगे, हमारा एक बड़वा छोटा है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब ये लिखेंगे चूंकि, चूंकि क्या करेंगे? चूंकि P, Q पूर्णांक, क्या है? पूर्णांक। देखिए, दुनिया में अपरमेय संख्या को छोड़कर सभी पूर्णांक, अपरमेय संख्या को छोड़कर सभी पूर्णांक है, तो इन्हों पूर्णांक है। ठीक है, अपरमेय संख्या थोड़ी ना है, या तो परमेय संख्या मान रखे ना। तो P, Q
पूर्णांक है। और p माइनस 3 क्यू 2q भी पूर्णांक होंगे, क्योंकि इनका जोड़ घटाव अंतरिक्त तो हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए 3 पूर्णांक 5 पूर्णांक घटा जो -2, तो इनका पूर्णांक नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है। तो भैया क्या होगा, अगर आप नहीं जानते पूर्णांक किसे कहते हैं, लेक्चर 1 में डिटेल पड़ा हुआ है, देख लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो p माइनस 3q और 2q भी पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और p माइनस 3q बटे 2q परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बटे में लिखे हुए हैं, तो ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब बेस में भैया बलंदर आया। क्या बलंदर आया? परंतु, ये जो परंतु है ना, यही बजा देता है, तो निकल जाता है चुप्पे चुप्पे। हाँ यहाँ परमेय संख्या पर, लेकिन यह कहा परंतु दिक्कत जान तो कहा है, सवाल कहे परंतु समीकरण 2 से √5 बराबर 5 माइनस 3q बटा 2q। यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो गया? बलंदर खत्म। इसलिए क्या है? 3 प्लस 2√5 एक कौन संख्या है? बोलो। अरे बोल दियो भैया, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और आप लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में वहां लिखेंगे जो बताया था पिछले भैया, इति सिद्धम। तो भैया जो है ना बात ना, इसको आप पहले नोट करो। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और क्लास 10th वाले तो सब्सक्राइब कर ही लें, ऐसे ही पूरे साल तैयारी कराएंगे। आप सोच लीजिए कैसे तैयारी हो जाएगी। 100 में 101 नंबर आ जाएंगे, मजाक कर रहे हैं। 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो भैया ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।